हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, यह है हमारा वीडियो नंबर 30। हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक पढ़ रहे थे, तो हम फिलहाल उसे ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं यहीं से आपको स्टार्ट करता हूँ। इसी के मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को वैल्यू निकालनी है, कोई भी आपने ले लिया मान लो 10, ठीक है, और ये ले लिया मान लो मैंने 240 डिग्री। ठीक है, 10 240 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 240 को आप क्या करो, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो। 240 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिसमें एक टुकड़ा तो हो 90 डिग्री या उसका कोई मल्टीपल, और बाकी का जो दूसरा टुकड़ा हो वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक टुकड़ा तो 90 डिग्री या उसका मल्टीपल, और एक टुकड़ा 90 डिग्री से कम। ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या मैं 180 + 60 बोल सकता हूँ। अगर 180 + 60 की बात करूँ तो देखो ये 90 का मल्टीपल हो गया, 90 दूना 180, और ये हो गया 90 से कम। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसी को मैं लिख सकता हूँ 240 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस का 30, 270 माइनस का 30, ये भी लिख सकता हूँ। अब देखो मैं पहले इसके हिसाब से वैल्यू निकालता हूँ, फिर इसके हिसाब से वैल्यू निकालता हूँ, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 10 240 को मैंने क्या लिख दिया 10, पहले ऊपर वाला लिख रहा हूँ तो 180 + 60। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो ये 90 डिग्री का आपने मल्टीपल देखा है, अगर ये आपका ओड मल्टीपल होता है तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोट में, कोट कन्वर्ट हो जाता है 10 में। लेकिन ये क्या है, इसका इवन मल्टीपल है। ये क्या है, 90 का 2 गुना है, और 90 को 2 गुना यानी कि 2, और 2 क्या होता है आपकी सम संख्या होती है, इवन संख्या होती है। तो इवन संख्या के केस में ये कन्वर्ट नहीं होता, ये 10 का 10 ही रहता है। तो ये क्या रहेगा आपका 10 ही रहेगा। कितना हो जाएगा 1060। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो मेन आपका 240 डिग्री जो आपको दिया हुआ था, इसका मतलब कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 से 270 के बीच वाला ये, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पर 10 नेगेटिव होता, सपोज करो ये कोई ऐसा एंगल आपको दिया होता जो थर्ड क्वाड्रेंट में ना होके सेकंड या फोर्थ, इन दोनों में से किसी में होता, तो इन दोनों में 10 क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूंगा, अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 1060 डिग्री, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। फिलहाल ये वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, फिलहाल इसको इसमें कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेन चीज़ क्या है, मेरा मेन मोटिव है इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखो इसी को मैंने 10 180 + 60 किया। अब इसी को मैं एक तरीके से करता हूँ, 10 180 + 60 की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं 270 - 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री का 3 गुना, यानी कि विषम गुणांक है इसका। 90 का ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल के केस में 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। तो ये हो जाएगा आपका कोट, और डिग्री कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। एंगल तो वही है अभी भी 240, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का साइन रहेगा। और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो √3 ही होती है। तो ऊपर भी √3 आया था, नीचे भी आपका आंसर क्या है √3। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉजिटिव वाला बताया। अब मैं आपको एक नेगेटिव वाला बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको निकालना हो 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री, ये आपकी इसको वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 180 - 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो ये 10 का 10 ही रहेगा। क्या हो जाएगा आपका 10, और ये एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री। लेकिन साथ में आपको देखना है कि जो 120 डिग्री है, यानी कि 180 में से कुछ घटाया मैंने, तो 180 में से कुछ घटाया तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो वहां पे 10 क्या होता है आपका नेगेटिव। यहाँ पे कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक। तो ये 10 तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसलिए आगे क्या लग जाएगा इसके माइनस। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो उसके आगे आंसर लग गया आपका माइनस के साथ में, पूरा आंसर हो गया आपका -√3। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। देखो दूसरे में आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार आपको दिया हुआ होगा, मान लो आपको बोला जाए कि साइन -30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ।
साइन -30 डिग्री। तो पहले तो -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ ये देखो, -30 का मतलब क्या हुआ देखो, अगर +30 दिया होता तो इसका मतलब क्या होता, यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाना होता, तो क्या बनता आपका पॉजिटिव एंगल बनता। अब इसने बोला -30 यानी कहाँ जाना है आपको, नीचे जाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाऊंगा तो कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव में कितना जाना है मुझे 30, तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल में घूम जाऊंगा तो वो क्या मिलेगा आपको, साइन -30 डिग्री। ठीक है, तो देखो आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो एक कॉमन फॉर्म में मैं लिखूं साइन -थीटा कॉस -थीटा टेन -थीटा, ठीक है, फिर साइन का उल्टा कोसेक -थीटा सेक -थीटा और टेन का उल्टा कोट -थीटा। ये 6 जो होते हैं, इन 6 का ही मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। देखो -थीटा का मतलब क्या होता है, जब भी आपको साइन के साथ में माइनस का साइन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या सोचना है, यहाँ चाहे कितना भी एंगल लिखा हो, यहाँ पे चाहे 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 30 लिखा हो या 1000 लिखा हो, आपको क्या सोचना है कि माइनस मतलब 0 से मुझे कहाँ जाना है, नीचे जाना है। 0 से नीचे जाते कौन सा क्वाड्रेंट आता है आपका, 4th क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री होता है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस आपकी क्या होती है 0 डिग्री। इसके नीचे जाते आपका क्या आता है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। तो यानी कि ये दो केवल ऐसे होंगे जो माइनस का साइन लगाने पे भी आपको कौन सी वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बाकी के जो होंगे वो माइनस का साइन अपने साथ रखेंगे और क्या करेंगे, माइनस का साइन को आगे की ओर भेज देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोस -थीटा की वही वैल्यू होगी जो कोस थीटा की होगी, यानी कि इसमें माइनस का साइन आपका चला जाएगा, ये माइनस के साइन को गायब कर देगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कोस और सेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सेक के साथ भी क्या होगा, पॉजिटिव साइन ही आएगा, यानी कि सेक -थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। कोस -थीटा भी किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। लेकिन बाकी के चारों में देखूं तो 4th क्वाड्रेंट में बाकी के चारों क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव आंसर आएगा आपका, यानी कि साइन -थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। वैसे टेन -थीटा बराबर -tan थीटा, कॉसेक -थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा और कोट -थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यहां से समझो आप, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था साइन -30 की डिग्री वैल्यू निकालो, तो साइन -थीटा जनरल फॉर्म में ये 30 है, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो साइन -थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू रखनी है हमें केवल, तो माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का 1/2। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 10 -240 डिग्री इसकी वैल्यू निकालो, 10 -240 डिग्री, तो क्या होगा, 10 - थीटा बराबर क्या होता है, -tan थीटा, मैंने आपको बताया। तो ये क्या हो गया आपका, -tan 240। ठीक है, उसके बाद -tan 240 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 + 60। ओके, तो tan 180 + थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या है 90 डिग्री का इवन मल्टीपल, तो tan ही रहेगा, तो ये जाएगा tan 60 डिग्री। लेकिन साथ में आपको क्या देखना है कि जो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो 3rd क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आगे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इस क्वाड्रेंट की जगह इन दोनों में से कहीं होता तो साथ में कौन सा निशान आ जाता आगे, माइनस का, और उससे ये माइनस माइनस क्या बन जाते हैं आपके प्लस, लेकिन यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इसका आंसर कितना हो गया, tan -240 बराबर क्या होगा, माइनस का √3। समझ में आया। दूसरी चीज, अगर आपको मैं बोलूं कि tan -240 की जो वैल्यू होती है वही tan में और कितने एंगल पे होती है, मतलब tan का वैल्यू मैं -240 पे निकाल रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ कि मुझे और ऐसे 1-2 एंगल बताओ जिसमें मैं वैल्यू निकालूं तो भी मुझे माइनस का √3 ही निकले, तो क्या करना है आपको, देखो मैंने आपको बताया था ये -240 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री या उसका कोई भी मल्टीपल जोड़ते जाओ या घटाते जाओ, कभी भी कोई फर्क नहीं आने वाला। अब देखो इसमें मैंने 360 और ऐड कर दिया, जो दिया हुआ है उसमें 360 ऐड किया है मैंने। ठीक है, तो 360 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 120 डिग्री, माइनस का 240 प्लस का 360, तो कितना हो गया 120, यानी कि tan की 120 पे भी यही वैल्यू आएगी। फिर इसमें 360 ऐड कर दो, यानी कितना हो गया 480 डिग्री, तो इसका मतलब tan की
480 पे वैल्यू निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, यही मिलेगी। किसी भी एंगल में 360 डिग्री या उसका मल्टीपल जोड़ो या घटाओ, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x बराबर आपको दिया हुआ है माइनस का 1/2। cos x की वैल्यू आपको दे दी और बाकी के जो 5 बचे sin, tan, cot, sec और cosec, उन पांचों की वैल्यू पूछ रहा है वो। साथ में दिया हुआ है उसने कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो एंगल है x वो उसने बोला है कि किस में है, इसके अंदर है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि मुझे ये पता चल गया इसमें कि tan और कोट ये दो ही केवल ऐसे होंगे जो पॉजिटिव आएंगे, बाकी के चारों क्या आने वाले हैं आपके नेगेटिव। मैंने आपको बताया था ASTC, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 2 यानी टी और टी यानी 10 और 10 का उल्टा कोट। तो 10 और कोट क्या होंगे आपके पॉजिटिव और बाकी के चारों क्या होंगे आपके नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब देखो cos x बराबर दिया हुआ है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, इफ cos x बराबर दिया हुआ है आपको -1/2, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec। देखो पहले तो क्या करो, यहाँ पे इन सबके नाम लिख लो। ठीक है ना, मैं साइड में नाम लिख रहा हूँ। देखो आपको क्या क्या निकालना है, cos तो दिया हुआ है, आपको sin निकालना है, tan निकालना है, cot निकालना है, sec निकालना है और cosec निकालना है। तो जो जो निकलता जाएगा अपन उस पर टिक मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो cos x बराबर दिया है आपको माइनस का 1/2। तो cos का उल्टा अपन करते हैं तो वो क्या होता है आपका, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि sec x बराबर क्या होता है, 1 cos x। ठीक है, और cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ओवर आपका आंसर -2। तो sec x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, sec x बराबर आ गया -2। ठीक है, तो cos पता है आपको, उससे आपने पहली वैल्यू sec की निकाल ली है। ठीक है, अब देखो cos अगर आपको पता है तो आपने, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसमें मैं अगर cos की वैल्यू रखूं तो देखो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर कर दूं, बराबर कितना हो गया, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस से जब स्क्वायर करूंगा तो 2 बार आपस में मल्टीपल होगा, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इसको सोल्व करें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 में से 1/4 घट जाएगा जब ये उधर जाएगा। तो अब जब 1 में से 1/4 घटाते हैं तो कितना आता है आपका, 3/4। और ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, √3/2 और प्लस माइनस, ये कैसे किया मैंने, ये क्या था, साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, केवल साइन एक्स की, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अगर साइन एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो √3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। लेकिन साथ में क्या आएगा निशान, प्लस माइनस दोनों आएंगे। अगर आपको इसने ये नहीं बोला होता कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता। लेकिन मुझे पता है कि x कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और कोट, तो साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, साइन x बराबर होगा माइनस का √3/2। लेकिन साथ में आपको ब्रैकेट में लिखना है कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये x थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव। अब मुझे बताओ, जब आपको साइन की वैल्यू पता चली है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। मैं यहां लाइन खींच देता हूं, तो देखो कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, और साथ में माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा। तो कोसेक x की वैल्यू भी आपकी आ गई, कितनी होगी, माइनस का 2/√3। तो देखो 1 2 3 वैल्यू निकल चुकी है, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया। अब बचा क्या, tan और कोट, केवल tan निकाल लो, तो कोट क्या होता है, उसका उल्टा होता है। अब देखो tan x बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपको पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब साइन x की वैल्यू मुझे पता है कितनी, माइनस का √3/2, और cos x की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, माइनस का 1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया,
क्या बचा, √3/1, यानी कि √3 बोल सकते हैं उसको हम। तो 10x बराबर कितना हो गया, √3। और ये पॉजिटिव ही आना था, ये तो आ ही गया। अगर मान लो कहीं प्लस माइनस वाला साइन का बात आती तो मैं इसको प्लस माइनस में किसको चूज करता, प्लस को, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि 10 क्या आएगा, प्लस आएगा। 10 मिल गया आपको, तो कोट क्या होगा, कोट इसका उल्टा होगा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये हो गया आपका कोट x की वैल्यू। तो ये 10 भी हो गया आपका और ये कोट भी हो गया। तो जो 6 एक दिया हुआ था और बाकी के 5 उसने पूछे थे, वो बाकी के 5 हमने यहाँ पे निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5। वही सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह, 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं स्टार्टिंग के। उसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और ये बताया हुआ है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको 5 निकालना है। देखो कौन सा क्वाड्रेंट दिया हुआ है इस बार, सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है, आपका साइन होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये दोनों क्या होंगे इस बार आपके पॉजिटिव, बाकी के चारों क्या होने वाले नेगेटिव। क्या क्या दिया हुआ है आपको, साइन दिया हुआ है, तो आपको क्या क्या निकालना है, साइन का उल्टा निकाल लूंगा मैं पहले, कोसेक, फिर निकाल लूंगा साइन के फॉर्मूला लगा के कोस की वैल्यू, कोस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक। उसके बाद में साइन बटा कोस से मैं निकालूंगा 10x की वैल्यू और लास्ट में 10 का उल्टा क्या कर दूंगा, कोट x। तो इसी सीक्वेंस में मैं निकालता हुआ चलूंगा। मैंने वही सीक्वेंस लिखा जिस सीक्वेंस में मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। तो देखो आपको दिया हुआ है इफ साइन x बराबर है 3/5, देन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इस बार, ठीक है ना। कोस x बराबर क्या होता है, देखो 1/sin x, और 1/sin x यानी कि 1/3/5। तो इसका उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। तो कोसेक x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, एक वैल्यू खत्म। ओके, सेकंड पे आओ। आपको फॉर्मूला पता है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या, 1 में से साइन स्क्वायर को घटा दो, साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन एक्स की कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसमें मैं अगर लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा इसका लघुत्तम, यानी कि एलसीएम कितना आएगा इसका, 25 इधर चला जाएगा, 25 माइनस 9, और वो कितना होता है 25 माइनस 9, 16/25। ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ध्यान रखना किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो कोस स्क्वायर एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5, और साथ में साइन कौन सा आएगा आपका, प्लस माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों आने वाले हैं। अब आपको देखना है कि x आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, जो दोनों में हम निकाल चुके हैं, साइन दिया हुआ था और कोसेक हम निकाल चुके हैं। तो बाकी अब जो चारों आएंगे वो आपके नेगेटिव ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इसमें इसलिए इसका मतलब कोसेक्स बराबर क्या हो जाएगा, -4/5, ठीक है। इसके साथ में लिख सकते हो कि सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो अपना कोसेक हो चुका है, कोस हो चुका है। अब कोस जब हो चुका तो सेक तो क्या होता है, उसका उल्टा ही होता है। सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/कोस एक्स। तो हमको क्या करना है इस बार, इसका उल्टा ही करना है। 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -5/4। तो ये भी अपना हो गया। ओके, अब आओ नेक्स्ट 10 के ऊपर। 10x बराबर क्या होगा, आपको ये पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 3/5, 3/5, और कॉस की वैल्यू कितनी आई है मैंने निकाली है अभी, -4/5, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर 3 और नीचे 4, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, यानी कि -3/4। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी, -3/4। तो ये भी हो गया आपका। लास्ट आपका क्या बचा, कोट। कोट क्या होता है आपका,
1/10, 10 का उल्टा कोट होता है, सिंपल सी बात है। और 10 की वैल्यू कितनी आई है, -3/4। जब इसका उल्टा करूंगा 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कोट की वैल्यू कितनी होगी, -4/3। ठीक है, तो ये पांचों वैल्यू निकालनी थी, पांचों अपन ने इसमें निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वापस से वही सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस बार, कोटेक्स बराबर 3/4 और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, और इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है आपका, 10 और कोट। तो कोट तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और 10 भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, और बाकी के चारों क्या आएंगे आपके नेगेटिव। निकालना क्या क्या है, देखो किस सीक्वेंस में निकालूंगा वो आपको स्ट्रेटजी भी बता देता हूं मैं। कोट आपको दिया हुआ है तो कोट का उल्टा क्या होता है, 10। तो सबसे पहले मैं क्या वैल्यू निकालने वाला हूँ, 10 की। जब मुझे 10 पता चल जाएगा, कोट पता चल जाएगा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो उससे मैं क्या निकालूंगा, sec की वैल्यू। जब मुझे sec पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो मैं क्या निकाल लूँगा, cos निकाल लूँगा। अब देखो मुझे tan पता है, cos पता है, तो आपको पता है sin बटा cos क्या होता है, tan। तो यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ sin बटा cos, ये क्या होता है आपका tan। और मुझे cos और tan दोनों पता है, तो अगर मैं cos को ऊपर ले जाऊं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो tan इंटू cos बराबर कितना हो जाएगा, sin। तो इससे मैं क्या निकालूंगा आपके लिए, sin। और जब sin पता चल जाएगा तो sin का उल्टा क्या होगा, cosec। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से हमको सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, इफ कोटेक्स बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, देन tan x बराबर क्या होता है, 1/cot x, यानी कि 1/3/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इससे tan x बराबर कितना आ गया, 4/3। पहली वैल्यू खत्म। ठीक है ना, पहली वैल्यू आ गई। सेकंड देखो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1 + tan स्क्वायर एक्स, यानी tan x का स्क्वायर। और tan x कितना है आपका, 4/3। 4/3 का स्क्वायर कर दो, 4/3 का स्क्वायर। इससे sec स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 1 + 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16/9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा 9, तो ये हो गया 9 + 16, यानी कि 25/9। ये किसकी वैल्यू है आपके लिए, sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो sec x की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये है sec स्क्वायर एक्स। अब मैं कर रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट, sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो sec बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा। वैसे यहाँ भी मुझे क्या करना है, दोनों का ऊपर नीचे तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट सोचना है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, और 9 का 3, लेकिन साथ में साइन क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों, यानी कि sec x बराबर आ गया आपका +-5/3। अब मुझे a की वैल्यू लेनी है, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। आपको पता है कि जिस क्वाड्रेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे sec क्या होता है, नेगेटिव। तो sec x बराबर कितना हो जाएगा, -5/3। ये आपका फाइनल आंसर। साथ में लिखना पड़ेगा आपको, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसलिए sec x बराबर क्या होगा, -5/3। जब आपको sec पता चल गया तो sec का उल्टा क्या होता है, cos। cos x बराबर क्या होता है, 1/sec x। और 1/sec की वैल्यू कितनी आई आपकी, -5/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आंसर हो जाएगा 3/5, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो cos x बराबर कितना हो गया आपका, -3/5। 3 वैल्यू निकल चुकी है अब तक, tan निकल गया, sec निकल गया, cos निकल गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइन की। देखो दोनों तरीके से साइन निकाल सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप वो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा वाले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं उससे निकाल देता हूँ। ऐसे करते हैं, ये नया फॉर्मूला हम यूज ही क्यों करें, अगर हम लोग अब तक लास्ट क्वेश्चन उससे करें तो ये भी उसी से कर देते हैं। देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर, पहले लिखो, चूंकि आपको पता है sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर एक्स। ये उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 - cos एक्स की वैल्यू कितनी है, -3/5। उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। ओके, ये किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ओके, तो यहां लिख देता हूं वापिस से, sin स्क्वायर एक्स बराबर
1 माइनस, अब देखो -3/5 का स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस बन जाने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9/25। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25, ऊपर जाएगा 25 माइनस 9, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितने होगा, 25 में से 9 गया तो 16/25। ये किसकी वैल्यू आई है आपके लिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है ना। मुझे किसकी चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे स्क्वायर रूट, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 16/25 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का 5, लेकिन साइन क्या आएगा आपके लिए प्लस माइनस दोनों। अब मुझे पता है कि साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस, तो इसलिए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए -4/5। और इसके साथ में भी आपको वही लिखना है कि सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इसके साथ में लिख देना सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब साइन एक्स आपको मिल गया है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin x, यानी कि 1/sin x की वैल्यू कितनी -4/5, 5 चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल आपके लिए कोसेक एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई -5/4, ठीक है ना। तो जो जो वैल्यू उसने पूछी थी वो पांचों वैल्यू हमने इसमें निकाल दी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर हो पाएंगे तो कोशिश करेंगे उसको एक ही वीडियो में करने की, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और जहाँ तक हो सके जिन जिन लोगों के बीच में आप पहुँचा सकें इसको पहुँचाने की कोशिश करें। ओके बाय, टेक केयर।